आयुर्वेद और योग पर आधा अधूरा ज्ञान रखने वाले योग गुरु स्वामी रामदेव जी, आपने ज्योतिष पर पुनः विवादास्पद बयान देकर आपने साबित कर दिया है कि आप शास्त्र विरोधी, धर्म विरोधी और राष्ट्र विरोधी भी हैं। लगभग 5 वर्ष पूर्व ही आपने कहा था कि ज्योतिष पाखंड भरा है और यह पाखंडियों की विद्या है। मोदी जी योजना बना के सभी ज्योतिषियों को जेल में डालिए, जिस पे आपत्ति जताते हुए हमने मीडिया के माध्यम से और पत्र, व्यक्तिगत रूप से आपको पत्र लिख करके जवाब मांगा था। आपने कोई जवाब नहीं दिया था और शास्त्रार्थ की खुली चुनौती दी थी हमने। आप 5 सालों में कहीं नहीं आए, जबकि मैं 5 सालों में भारत के कई मंचों पे जाके आपको चुनौती दिया। हरिद्वार में भी जाके हमने चुनौती दे के मैं 3 दिन बैठा रहा, वहाँ से भी आप पलायनवादी साबित हुए। स्वामी जी, आपने सवाल किया है कि नोटबंदी पे क्यों नहीं इन्होंने भविष्यवाणी की, कोरोना पे क्यों नहीं की और कोरोनिल पे क्यों नहीं भविष्यवाणी की। पहले तो मैं बताऊं कि बिना शास्त्रार्थ किए आपके ज्योतिष विषय पे विवादित बयान क्षुद्रता और निर्लज्जता की परिभाषा में आता है। आपको शास्त्रार्थ करके साबित कर लेना चाहिए, फिर आपको बोलना चाहिए। लेकिन आपने कभी भी किसी ज्योतिषी का सामना नहीं किया और टीवी पे अकेले जाकर के आपने फिर एक बार विवादित बयान दे दिया कि सारे मुहूर्त भगवान ने बनाए हुए हैं। भगवान ने ही सारे मुहूर्त बनाए हुए हैं, लेकिन इसको बताएगा क्यों? ज्योतिषी बताएगा। जैसे आयुर्वेद की औषधियाँ भी भगवान ने ही बनाया, लेकिन इसे कौन बताएगा? कोई वैद्य बताएगा। आप जैसे लोग नहीं बता पाएंगे, क्योंकि आप ज्योतिष को तो मानते ही नहीं हैं। और आयुर्वेद के सारे आर्ष ग्रंथों में वर्णन है कि पुष्य इत्यादि नक्षत्रों में विशिष्ट औषधियों को ला करके उन नक्षत्रों के आधार पर बनाया जाए तो वह विशेष लाभ देती है। आप आयुर्वेद के सिद्धांतों का भी खंडन कर रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि ज्योतिष, आयुर्वेद और योग के भी सिद्धांतों का खंडन कर रहे हैं आप। मुझे समझ में आती है कि आप खुद कहना चाहते हैं कि मेरी औषधियाँ मत खाओ, क्योंकि मैं सिद्धांतों को मानता ही नहीं हूँ आयुर्वेद के। अन्य वैद्य जो बना रहे हैं उनकी औषधियाँ खाओ आप, क्योंकि आप आयुर्वेद को मानते तो हैं। आपका कहना है कि आयुर्वेद एक ऐसी पद्धति है, मेरा भी मानना है कि आयुर्वेद एक अपने आप में संपूर्ण चिकित्सा शास्त्र है, सब कुछ करने में सक्षम है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन आप पूरा सिद्धांत नहीं मानेंगे तो कैसे लाभ करेगा? योग में आपने कहा कि पतंजलि का योग, पतंजलि ने 8 अष्टांग योग दिया। आपकी उन्होंने यही कहा कि आसन, प्राणायाम और ध्यान। आपने अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि में से 5 खत्म कर दिया। आपने 3 को ही अपनाया, मैंने आपने इसको भी दूषित कर दिया। और एक सन्यासी के नाम पे योग को आगे रख करके हाथी के दांत जैसे आपने योग को आगे रखा और आप धनिया, मिर्चा, मसाला बेचने लगे, जो देश के लिए शुभ नहीं है। हमारे देश का सन्यासी नमन के योग्य है और वह सन्यासी आपके नाम इसमें दर्ज होंगे कि भारत का भी एक ऐसा सन्यासी होगा जिसको लोग नमन करते हैं, लेकिन वो धनिया, मिर्चा, मसाला बेच करके भारत देश को कलंकित किया, सन्यास धर्म को कलंकित किया है। मेरा मानना है स्वामी जी, आप आइए शास्त्रार्थ करके साबित करिए। आपने जो 3 सवाल पूछे हैं कि इन्होंने क्यों नहीं भविष्यवाणी की, आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि हम राष्ट्र के प्रशासन में, अनुशासन में और राष्ट्र की वृद्धि में सहयोग करते हैं ज्योतिषी, और विद्या इसीलिए बनी है। अगर हम भविष्यवाणी कर देते तो सारे लोग अपने अपने रुपये को सुरक्षित कर लेते। तो भारत सरकार ने जिस उद्देश्य से नोटबंदी की वह उद्देश्य पूरा न हो पाता, इसलिए इसकी भविष्यवाणी नहीं की थी। इसका मतलब ये नहीं कि हम जानते नहीं। लोगों को जो देश के द्रोही हैं, काला धन को सुरक्षित रखे हैं, उसके लिए सरकार ने प्रयास किया था, जिसमें हम विघटनकारी सूत्रों को नहीं दे सकते हैं, जिससे सरकार की नीतियों का खंडन हो। सरकार की नीतियों का खंडन करना आपका काम है। ज्योतिष विश्वविद्यालय चलते हैं जिसमें करोड़ों रुपए सरकार खर्च कर रही है, इसका मतलब सरकार की नीतियों का खंडन कर रहे हैं। आप जब कह रहे हैं कि ज्योतिष पाखंड भरा है, तो दरअसल आप कह रहे हैं कि सरकार पाखंडी है। सरकार विश्वविद्यालय चला रही है पाखंड का, जिसमें डिग्री बांटती है। तो सरकार की नीतियों का खंडन आप कर रहे हैं। ज्योतिषी कभी भी इस तरह के सरकार की नीतियों की कोई भविष्यवाणी जो विज्ञ ज्योतिषी होंगे वो कभी नहीं करेंगे। मैं तो बिल्कुल नहीं करने वाला हूँ। और जहाँ तक ज्योतिष की बात है, ज्योतिष सुपर साइंस है, इसकी चुनौती आपको कई बार हमने दी है। आप शास्त्रार्थ करके साबित करिए, आप पाखंड साबित कर लीजिए, मैं इसे विशिष्ट विज्ञान, सुपर साइंस साबित कर दूंगा, क्योंकि मेरा अध्ययन कहता है कि अपने आप में यह पूरा विज्ञान है। स्वामी जी, ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा। कोरोनिल आपकी बिल्कुल काम करने वाले नहीं है, क्योंकि आपने खुद बताया था एक दिन कि कोरोना का दवा है, दूसरे दिन आप कहते हैं कि नहीं ये बॉडी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाता है। तो आप तो खुद ही भविष्यवाणी कर चुके हैं। कोरोना की बात है तो 1 साल पूर्व ही भविष्यवाणी की जा चुकी है। इसके अलावा क्रिकेट पे, सरकार पे, तमाम चीज़ों, प्रकृति में भी भविष्यवाणी की गई है, लेकिन जो समाज के हित में है, जो समाज के हित में होगा उन सब पे ज्योतिष शास्त्र भविष्यवाणी करने में सक्षम है। हाँ, ये हो सकता है कि तमाम इसमें ज्योतिष शास्त्र में पाखंडी आए हैं, उसका विरोध मैं भी करता हूँ। लेकिन क्या यह ज्योतिष केवल पाखंडी
ज्योतिष में ही है, आपके आयुर्वेद में भी हैं, योग में भी हैं, वकालत में भी हैं, शिक्षा जगत में, सभी क्षेत्रों में पाखंडी हैं, जिसकी मैं भर्त्सना करता हूँ, निंदा करता हूँ और इसका शोधन होना चाहिए। लेकिन सारे शास्त्र अपने आप में पूर्ण है, यह सामने आना चाहिए और उस पर नित्य शोध की जरूरत है, जिससे भारत पुनः विश्व गुरु की मान्यता प्राप्त कर ले। विश्व गुरु तो था, आज भी है, रहेगा भी, लेकिन मान्यता नहीं है आप जैसे सन्यासियों की वजह से। क्योंकि आप जब ज्योतिष शास्त्र को, आयुर्वेद को, योग को दूषित प्रकार से लोगों के बीच प्रस्तुत करेंगे तो क्या परिणाम आएगा। विवेकानंद जी ने भी शिकागो में कहा था, ये तब देश प्रसूतस्य सकाशा गग्र जन्मना सोम सोम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवा है। पृथ्वी के वासियों, भारत चले जाओ और भारत के ब्राह्मणों से, संतों से, सन्यासियों से मिल लो, सारा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। आपके पास कोई आएगा तो ये अधूरा ही तो ज्ञान देंगे, भारत की अपकीर्ति होगी। स्वामी जी अपने ज्ञान को संशोधित करिए और तब समाज में आइए। आपने प्रचार प्रसार तो कर लिया, ख्याति तो प्राप्त कर लिया, लेकिन ख्याति तो फूलन देवी की भी है, दाऊद इब्राहिम की है, स्वामी विवेकानंद की भी है, शंकराचार्य की भी है, लेकिन एक कुख्यात है, एक विख्यात है। आप किस कैटेगरी में आते हैं ये आप खुद चुन लीजिएगा। आपको मैं खोल के चुनौती देता हूँ, स्वामी जी डिबेट पे आइए। और मीडिया बंधु से मैं आग्रह करता हूँ कि जैसे एलोपैथ के डॉक्टरों के साथ आपने डिबेट कराया था, उसी तरह से किसी ज्योतिषी को बिठा लीजिए, मुझे बुला लीजिए तो बड़ी कृपा होगी। मुझे पूरा भरोसा है स्वामी जी के ज्ञान को देखते हुए कि उनके सारे प्रश्नों का मैं जवाब सम्यक रूप से आध्यात्मिक और साइंटिफिकली दोनों दे पाऊंगा, जिससे समाज ज्योतिष से लाभान्वित हो सकेगा। क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि यह पाखंड भरा है या विज्ञान है, यह साबित हो जाए। स्वामी जी मैं इतना ही कहना चाहूँगा, एलोपैथ के डॉक्टरों की जिस प्रकार से आपने अपमानित किया है बिल्कुल योग्य नहीं है। क्योंकि एलोपैथ भी अच्छा काम कर रहा था पहले से, और कोरोना काल में भी अच्छा काम किया है। आप गए थे कोरोना पर डिबेट करने और बीपी और डायबिटीज क्या क्या आप बात करने लगे। मैं इसे सहमत हूँ कि बीपी डायबिटीज का परमानेंट सोल्यूशन आना चाहिए एलोपैथ में, जो नहीं दिया इतने वर्षों में, यह दुर्भाग्यपूर्ण है और उनकी मानसिकता पर सवाल उठाया जा सकता है कि आज तक इसकी दवा क्यों नहीं आई है। और दवा तो नहीं आई, ये कहते हैं कि पूरी जिंदगी दवा खाना पड़ेगा, अर्थात आपको और भी रोगी बनाते चले जाते हैं। ऐसे डॉक्टरों को और ऐसे नियमों की मैं भी निंदा करता हूँ, इस पर संशोधन होनी चाहिए, लेकिन उसकी अच्छाइयों को भी नहीं नकारा जा सकता। इसलिए आयुर्वेद, एलोपैथ, होम्योपैथ सारी पैथियाँ अपने आप में पूर्ण है। जानने वाला गलत या सही हो सकता है। ज्योतिष शास्त्र पे आपको पुनः एक बार चुनौती देते हुए मैं आग्रह करता हूँ कि डिबेट पे आइए और साबित करिए कि यह पाखंड भरा है। मैं साबित कर दूंगा आपको कि यह पूर्णतः विज्ञान है।